नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है एक समय में एक काम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम किसी भी काम को करते हैं, उस काम से रिलेटेड ही बहुत सारी जानकारी हमें लेनी होती है। वो जानकारी लें, वो अच्छी बात है। यानी उस एक काम के अंदर सिर्फ एक ही काम नहीं जुड़ा हुआ था। एक काम के अंदर कई सारी सी काम जुड़े होते हैं। जैसे हम कहते हैं एक क्रिया के अंदर कई क्रियाएं होती है। एक क्रिया के अंदर कई क्रिया कैसे? जैसे हम कह रहे हैं खाना खा रहे हैं। अब खाना खा रहे हैं क्या कहा, लेकिन खाना खाने के दौरान खाना खाने के लिए हम बैठे तो हाथ भी धोना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। बैठने के बाद अपने हाथ जो गीले हैं उसको पोंछना भी पड़ेगा। खाने में जो थाली लगी है उसमें 4 चीज़ें भी हो सकती हैं, 2 चीज़ें भी हो सकती हैं। यदि 4 चीज़ें रखी हैं या उससे अधिक चीज़ें रखी हैं तो हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा कि पहले हम किस चीज़ को खाएं। हम अलग अलग चीज़ों से अलग अलग तरह से खा रहे हैं। ये थी हमारी एक क्रिया। खाने की एक क्रिया थी, जिस क्रिया से जुड़ी हुई इतनी सारी क्रियाएं, बहुत सारे और बहुत सी क्रिया हो रही हैं। कभी हम उसमें हाथ ऊपर ले जा रहे हैं, कभी हाथ नीचे ले जा रहे हैं, कभी हम चम्मच पकड़ रहे हैं उससे, कभी हम उससे जो है वो रोटी तोड़ रहे हैं, तो कभी कुछ कर रहे हैं। तो एक समय में वो केवल खाना खाना यानी भोजन करने की प्रक्रिया ही क्रिया जो है वो प्रक्रिया में बदल गई और विभिन्न तरीके से वो गुजर जाती है। इसी तरीके से एक काम के अंदर बहुत सारे काम अपने आप जुड़ जाते हैं। जैसे हम एक क्लास के कोर्स की बात करें। हम एक पर्टिकुलर क्लास में जैसे हम एडमिशन लेते हैं। हमने मान लीजिए एक छोटी क्लास के बारे में उदाहरण देकर के समझाती हूँ। मान लो आपने 5th में एडमिशन लिया। अब 5th में केवल एक सब्जेक्ट तो नहीं है, कई सारे सब्जेक्ट हैं। तो हम 5th का कोर्स पढ़ रहे हैं, यानी एक काम कर रहे हैं, 5th की पढ़ाई कर रहे हैं। उसी उम्र के बीच में क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए, हमने वो सेलेक्टेड कोर्स पढ़ा है। वो सेलेक्टेड कोर्स हमारे लिए किसी और ने बना दिया है और 1 साल के लिए बनाया है, ताकि हम उसको अच्छे से समझ सकें, पढ़ सकें, याद कर सकें। और इसीलिए उसका ये एक तरीका बनाया है कि भाई सभी बच्चों के पास में ट्यूशन नहीं होता, सभी के पास में सारी चीज़ें ना हो, तो केवल बच्चा स्कूल जा कर के सारी चीज़ों को सही ढंग से सीख करके आ सके। इसके लिए क्या करा कि एक चैप्टर को 7 डेज में रखा। अब 7 दिन के दौरान यदि टीचर सही ढंग से अपनी तैयारी के साथ आते हैं तो 7 दिन में वो बच्चे को उस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं, लिखवा सकते हैं, क्वेश्चन लिखवा सकते हैं, उसकी मीनिंग लिखवा सकते हैं, उसके डिटेल से उसे समझा सकते हैं। क्योंकि उनको 7 घंटे मिल जाते हैं। एक हफ्ते का मतलब 7 घंटे मिल गए। एक घंटे में 45 मिनट हैं और 45 मिनट के हिसाब से वो 45 मिनट का घंटा जो है वो 7 घंटे 7 दिन में मिले उनको, जिसमें उनको 4 दिन उनको अपनी जो है वो चैप्टर पढ़ा सकते हैं। उसके बाद 3 दिन उसको रिपीट कर सकते हैं, या फिर और भी अपना जो भी तरीका है उसके बाद 7 दिन मिलते हैं किसके लिए, मतलब 3 वीक उनको मिले सिर्फ इसी के लिए, 2 या 3 चैप्टर को पढ़ाने के लिए, और 1 वीक मिला उन सबको टेस्ट करने के लिए कि भाई जो हमने कराया था उसको वो बच्चे कितना सीखे, तो दोबारा उसको एग्ज़ाम लेने के लिए। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान बच्चे को 3 या 4 5 बार वो चैप्टर रिवाइज हो गया। जब बार बार चीज़ रिवाइज हो गई, 5 बार रिवाइज हुई, निश्चित रूप से बच्चे को आ गई। ठीक यही प्रक्रिया हमको बड़े क्लासेस में भी अपनानी चाहिए। तो हम तो वही ये जो हमने एक क्रम बताया, ये एक कोर्स से रिलेटेड था। इसी तरीके से जब हम एक काम को करते, किसी एक काम को लेते, उस काम के बीच में बहुत सारे काम जुड़े होते हैं, वो सब तो करने हैं, लेकिन एक ही काम से जुड़ा हुआ काम करना है। मान लीजिए हम एक यदि हम सर्विस की बात करें,
यदि एक शिक्षक एक कॉलेज की क्लासेस ले रहा है, यदि वो कॉलेज की ही क्लास ले रहा है, यदि वो एक सब्जेक्ट विशेष की क्लास ले रहा है, उससे रिलेटेड ही कई सारी बुक्स हैं, उन्हीं को पढ़ा रहा है, तो उसका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा, वो उस पर ही फोकस्ड रहेगा। या एक व्यक्ति किसी एक चीज़ का एग्ज़ाम दे रहा है, तो उसकी तैयारी पर भी उसका एक ही चीज़ पर फोकस रहेगा, वो ध्यान डाइवर्ट ना होने की वजह से वो अच्छे से उस चीज़ को जान सकेगा, प्रेजेंट कर सकेगा, परीक्षा में अच्छे अंक पा सकेगा, जीवन में भी सफलता प्राप्त कर सकेगा। ठीक यही चीज़ हम जब तो इसका मतलब क्या निकल कर के आया, इसका मतलब ये निकल के आया कि हम जब एक काम को अपने हाथ में लेते हैं और उसको एक पर्टिकुलर टाइम निश्चित कर लेते हैं कि ये हमारा काम 5 साल में, 2 साल में, 1 साल में, जो भी हमने अपना समय निर्धारित किया है, उस समय में जब कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ये हम किसी दूसरे काम को अपने हाथ में ले लेंगे, ताकि हमारे काम को किसी भी तरीके का ऐसा ना हो हमारी लापरवाही से हमारा काम किसी तरीके से भी खराब हो जाए। तो ये इस प्रक्रिया से यदि आप चलते हैं तो आपको जीवन में कभी असफलता नहीं मिलती, सफलता ही मिलती है। क्योंकि यदि आपने वो टाइम रखा और उस टाइम पीरियड में यदि आप सफल हो गए तो कोई बात नहीं है, सफल नहीं हुए तो भी आप सफल हैं, क्योंकि आपने मेहनत की है, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, यानी आपने सीखा तो बहुत कुछ है। हो सकता है आपको दोबारा एग्ज़ाम देना पड़े, लेकिन आप फिर भी तैयारी करके आगे निकल गए। यदि आप एग्ज़ाम नहीं भी देना चाहते तो भी आपने सीख करके आगे निकले, पीछे जाने का तो सवाल ही नहीं होता। अब हम ये एक तो ये तरीका है कि यदि आपको परीक्षा है तो परीक्षा यदि आप दे लेंगे, यदि डिग्री से रिलेटेड बात है तो यही कहना होगा कि यदि आपके पास समय है और यदि आपकी परिस्थिति अनुकूल है तो निश्चित रूप से आपको वो एग्ज़ाम दोबारा से क्रैक करना चाहिए, ताकि आपके आपके एग्ज़ाम पर, आपके जीवन पर, आपके जो जॉब पर या करियर पर आपको किसी तरीके से परेशानी ना झेलनी पड़े, उसको कंप्लीट कर लेना चाहिए। लेकिन यदि ये बात किसी और चीज़ से रिलेटेड है, यदि बिजनेस से रिलेटेड है, यदि और किसी ऐसे करियर से रिलेटेड है जहाँ पर आपके परिवार को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है या आपकी लाइफ को सफ़र करना पड़ रहा है, हमने कई बार ऐसा भी देखा है कि ऐसे भी बहुत सारे से टीचर देखे, ऐसे बहुत सारे लोग देखे जो पूरी ज़िंदगी सिर्फ जॉब ही ढूंढते रह जाते हैं और अपनी अपनी शादी नहीं कर पाते, अपने परिवार से नहीं जुड़ पाते, अपने समाज से नहीं जुड़ पाते। वो गलत है, वो गलत है, क्योंकि वहाँ पर जो आपने एक चीज़ को हासिल करने का जो बीड़ा उठाया है, वो अच्छी बात है कि आप अपना करियर को पाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए एक डेडलाइन दे देनी चाहिए। भाई इतने समय तक हम ट्राई करेंगे, यदि हो जाता है सिलेक्शन तो ठीक है, नहीं तो हम उस पर काम करेंगे, बाद में करेंगे, पहले हम उस चीज़ को सिलेक्ट करेंगे जिससे हमारी फाइनेंशियली ग्रोथ हो और हमारा जीवन संवर जाए। क्योंकि जीवन का अर्थ है, यदि आपकी 60 साल की एज निकल गई तो आपका तो पूरा जीवन, आपने उसके बाद हो सकता है कि आपने जो चाहा था वो कैरियर भी मिल जाए आपको, लेकिन कैरियर मिलने के बाद आप करेंगे क्या? जो आपकी फैमिली बनानी थी, जो आपको जीवन के सुख लेने थे, वो तो सारा समय आपने सिर्फ जॉब की परेशानी में खो दिया या किसी और चीज़ को पाने में। तो अब आपको जो वो उत्साह होगा, जो खुशी होगी, वो नहीं मिल पाएगी, जिसका मिलना जीवन में बहुत ज़रूरी है। जीवन में सिर्फ कैरियर ही मायने नहीं रखता, जीवन में आपकी खुशियाँ भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। उन खुशियों के लिए कभी कभी हमको कुछ चीज़ों को छोड़ना भी पड़ता है। यहाँ पर हम काम छोड़ने की बात नहीं कर रहे, लेकिन हम ये ज़रूर कह रहे हैं कि हाँ, जीवन में कभी कभी ऐसा होता है कि आपने जिस चीज़ को चुना है उसके लिए आप पूरी तरह तैयार नहीं हो पाए, कारण जो भी हो, लेकिन आप नहीं हो पाए हैं तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि दूसरी चीज़ को चुन करके आगे बढ़ जाने की ज़रूरत है। क्योंकि जीवन में खुशियाँ भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, यदि ये ना मिले तो भी जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाता। आपको सब कुछ कैरियर में मिल गया, पैसा भी मिल गया, सब कुछ मिल गया, परिवार ही नहीं है,
आप समाज के लिए तो बहुत कुछ है, आप औरों के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आपकी अपनी लाइफ में जो खालीपन है उसकी रिक्तता को कोई भी कंप्लीट कभी नहीं कर पाएगा। इसलिए उस चीज़ का भी चुनाव करना जरूरी है। तो जीवन में आप जब भी अपने काम पर फोकस करें, वो एक काम को चुनें, उस काम की एक डेडलाइन दें कि भाई इतने एक समय तक हमें इस काम को करना है, इस पर हम काम करेंगे, इस पर हम एग्ज़ाम देंगे, इस पर हम अपनी जो भी परिणाम निकले हम उसको स्वीकार करेंगे। और इसके बाद यदि कहीं कोई दिक्कत है तो हम उसको उठा करके एक तरफ रखेंगे और अपने दूसरी तरफ बढ़ जाएंगे, ताकि जीवन में हम अपने जो और जीवन इस काम से अलग जो चीज़ें हैं उन वो चीज़ें हमसे ना छूटें। ये और साथ ही हम काम, एक काम के बाद केवल जीवन एक काम से तो चलता नहीं है, दूसरे भी और जीवन में काम करने, तो आप किसी दूसरे काम को चुन लें और उस सेकंड काम के पर जाएं, जिससे कि आसानी से और जल्दी आपको आर्थिक मदद मिल सके, सामाजिक मदद मिल सके और जो चीज़ें हैं वो मिल सकें और आप आगे बढ़ सकें। क्योंकि जीवन के लिए सिर्फ करियर मायने नहीं रखता, आपके जीवन में कुछ और चीज़ें भी मायने रखती हैं। आपका काम बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन किसी भी कारण से रुक रहा है, आपकी सही तरीका नहीं है, ये भी हो सकता है आपकी जो सोचने और समझने की ताकत उतनी डेवलप नहीं हो पाई है जितनी होनी चाहिए, या फिर आपको वो योग्य गुरु नहीं मिल पाए जिनके माध्यम से आप ऊंचाइयों तक जल्दी पहुंच सकें, या आपको वो परिवार नहीं मिल पाया है, वो लोग नहीं मिल पाए हैं जिनको आप चुनना चाहते हैं। तो उनकी वजह से अपने आप को रोकने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को आगे ले जाने की ज़रूरत है। और जब आपका एक काम पूर्ण हो जाए तभी दूसरे काम पर जाएं। इससे काम की जो क्वालिटी निकल कर के आएगी वो बहुत अच्छी होगी। दूसरे, आपका जो काम होगा वो उस काम में आपका मन भी लगेगा, क्योंकि आपने अपने आप को एक खास समय के लिए, एक खास काम के लिए अब चुन लिया है। अब आप इधर से, आपका ध्यान डाइवर्ट नहीं होने वाला है। जिस तरीके से हम एक एग्ज़ाम देते हैं तो हम चाहे कहीं भी दुनिया की किसी भी जगह होकर के आ जाए, बाद में जब लौटते हैं तो अपने उसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं। इसी तरीके से हमें सिर्फ एक काम पर कुछ समय के लिए लग जाना चाहिए और उसको कंप्लीट होने के बाद ही हमें दूसरे काम पर जाना चाहिए। इससे जीवन में जो ग्रोथ होगी वो आप देखेंगे कि उससे आपका जीवन बदलने लगा है। तो धन्यवाद। मेरा वीडियो ये पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।